एक समय की बात है, एक प्यारा सा गांव था जिसका नाम था आनंदपुर। वहां एक छोटी सी लड़की रहती थी जिसका नाम था परी। परी बहुत चंचल और समझदार थी। उसे नए नए दोस्तों के साथ खेलना और कहानियां सुनना बहुत पसंद था। एक दिन परी को गांव के बड़े बूढ़ों से पता चला कि गांव के पास एक जादुई जंगल है जहां बहुत सारी रहस्यमयी चीजें होती हैं। परी का जिज्ञासा जाग उठा और उसने निर्णय लिया कि वह उस जादुई जंगल की खोज करेगी। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं जादुई जंगल की खोज करने जा रही हूँ। माँ ने उसे आशीर्वाद दिया और बोली, सावधान रहना, बेटा, और जल्दी वापस आना। परी ने अपना छोटा सा बस्ता उठाया और निकल पड़ी जादुई जंगल की ओर। रास्ते में उसे कई रंग बिरंगे फूल, उड़ते हुए तितलियां और मीठे मीठे पक्षियों का संगीत सुनाई दिया। वह मंत्रमुग्ध हो गई और आगे बढ़ती गई। जंगल के अंदर जाते ही उसे एक चमकदार रोशनी दिखाई दी। उसने देखा कि वहां एक जादुई पेड़ था जो सोने की तरह चमक रहा था। परी ने उस पेड़ के पास जाकर उसे छूने की कोशिश की, लेकिन तभी एक प्यारा सा गिलहरी सामने आ गया और बोला, यह पेड़ जादुई है, इसे छूना मना है। परी ने गिलहरी से पूछा, तुम कौन हो और यह पेड़ इतना चमकदार क्यों है? गिलहरी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम चीकू है। यह पेड़ जादूगर की शक्ति का स्रोत है। अगर इसे कोई बिना अनुमति के छूता है, तो वह जादूगर के वश में हो जाता है। परी ने चीकू से कहा, मैंने इस पेड़ को छूने की कोशिश इसलिए की क्योंकि मैं इस जादुई जंगल की खोज करना चाहती हूँ। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? चीकू ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल। लेकिन तुम्हें पहले जादूगर से मिलने की जरूरत है। वह ही तुम्हें अनुमति दे सकता है। परी ने चीकू की बात मान ली और वे दोनों जादूगर के महल की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें कई अन्य जादुई जीव मिले। परी ने एक उड़ती हुई बकरी देखी जो पंखों के साथ आसमान में उड़ रही थी। वह एक गुफा के अंदर जा रही थी। परी ने चीकू से पूछा, वह कौन है? चीकू ने बताया, वह उड़ने वाली बकरी है। यह जंगल में सबकी मदद करती है। कुछ दूर चलने के बाद वे एक झरने के पास पहुँचे। उस झरने के पास ही जादूगर का महल था। महल सोने की तरह चमक रहा था और उसके चारों ओर सुंदर बगीचा था। चीकू ने परी से कहा, तुम्हें यहाँ रुकना होगा। मैं अंदर जाकर जादूगर से बात करूँगा। कुछ देर बाद चीकू बाहर आया और परी को अंदर बुलाया। परी ने देखा कि जादूगर बहुत बूढ़ा और समझदार दिख रहा था। उसने परी से पूछा, तुम्हें यहाँ किस लिए आना पड़ा, बच्ची? परी ने पूरी कहानी सुनाई और बोली, मैं इस जादुई जंगल की खोज करना चाहती हूँ। क्या आप मुझे अनुमति देंगे? जादूगर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी इच्छा बहुत नेक है, लेकिन तुम्हें कुछ परीक्षाओं से गुजरना होगा। अगर तुम उन परीक्षाओं में सफल हो जाती हो, तो मैं तुम्हें पूरे जंगल का रहस्य बताऊंगा। परी ने जादूगर की चुनौती स्वीकार की और अपनी परीक्षाओं के लिए तैयार हो गई। जादूगर ने उसे पहले परीक्षा के बारे में बताया। यह परीक्षा परोपकार की थी। जादूगर ने कहा, इस जंगल में एक जगह ऐसी है जहां एक छोटा बच्चा खो गया है। तुम्हें उसे ढूंढकर वापस लाना होगा। परी ने चीकू के साथ मिलकर उस बच्चे की खोज शुरू की। वे दोनों जंगल के अंदर गहरे चले गए। वहां उन्होंने देखा कि एक छोटा बच्चा एक पेड़ के नीचे बैठा रो रहा था। परी ने बच्चे के पास जाकर उससे पूछा, तुम यहाँ कैसे आए? बच्चे ने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं अपनी माँ के साथ पिकनिक पर आया था, लेकिन मैं खो गया। परी ने बच्चे को शांत किया और उसे अपनी माँ के पास वापस ले आई। जादूगर ने परी की समझदारी और परोपकार की भावना की तारीफ की। दूसरी परीक्षा साहस की थी। जादूगर ने परी से कहा, तुम्हें इस जंगल के अंदर एक गुफा में जाना होगा और वहां एक खजाना ढूंढना होगा। लेकिन उस गुफा में एक भयानक दैत्य रहता है। परी ने बिना डरे गुफा की ओर प्रस्थान किया। चीकू ने उसका साथ दिया। गुफा के अंदर जाते ही उन्हें अंधेरा और डरावना माहौल मिला। लेकिन परी ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। उसने दिया सलाई जलाकर रास्ता देखा और धीरे धीरे गुफा के अंदर बढ़ती गई। कुछ समय बाद उन्होंने देखा कि गुफा के अंदर एक बहुत बड़ा दैत्य सो रहा था। परी ने धीरे से खजाने की ओर कदम बढ़ाया और खजाने को चुपचाप उठा लिया।
बिना शोर किए उन्होंने गुफा से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दैत्य की नींद टूट गई और उसने हमला कर दिया। परी ने अपनी बुद्धिमानी से दैत्य को चकमा दिया और खजाने को सुरक्षित रूप से जादूगर के पास ले आई। तीसरी और अंतिम परीक्षा सच्चाई की थी। जादूगर ने परी से कहा, तुम्हें इस जंगल में एक सच्चाई की खोज करनी होगी। यह सच्चाई बहुत गहरी और महत्वपूर्ण है। इसे ढूंढना आसान नहीं होगा। परी ने चीकू के साथ मिलकर तीसरी परीक्षा की तैयारी की। वे दोनों एक झरने के पास पहुंचे जहां एक पुरानी पुस्तक पड़ी थी। परी ने पुस्तक को खोला और उसमें लिखा था, सच्चाई की खोज के लिए तुम्हें अपने दिल की आवाज सुननी होगी और अपने भीतर की अच्छाई को पहचानना होगा। परी ने ध्यान लगाया और अपने भीतर की आवाज को सुनने की कोशिश की। उसे एक आभास हुआ कि सच्चाई किसी बाहरी चीज में नहीं, बल्कि अपने ही दिल में छुपी होती है। उसने चीकू से कहा, मुझे लगता है कि सच्चाई वही है जो हम अपने भीतर महसूस करते हैं। चीकू ने सहमति में सिर हिलाया और वे दोनों जादूगर के पास लौट आए। परी ने जादूगर को अपनी सच्चाई बताई। जादूगर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी समझ बहुत अच्छी है। सच्चाई वास्तव में हमारे ही भीतर होती है। तुमने अपनी तीसरी परीक्षा भी पास कर ली है। जादूगर ने परी को अपने आशीर्वाद से नवाजा और कहा, अब तुम इस जादुई जंगल के सारे रहस्यों को जान सकती हो। यह जंगल तुम्हारा है और तुम यहाँ हमेशा स्वागत है। परी ने जादूगर को धन्यवाद दिया और अपने नए मित्रों चीकू और अन्य जादुई जीवों के साथ आनंदपुर लौट आई। उसने अपने गांव वालों को अपनी रोमांचक यात्रा की कहानियां सुनाई और सबने उसकी बहादुरी की प्रशंसा की। परी की यह अद्भुत यात्रा हमेशा उसकी यादों में बसी रही और उसने अपने जीवन में सीखी हुई सच्चाई, साहस और परोपकार की शिक्षा को हमेशा याद रखा। इस प्रकार परी की अद्वितीय यात्रा समाप्त हुई और उसने साबित कर दिया कि सच्चाई, साहस और परोपकार किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। परी की यह कहानी सभी बच्चों के लिए प्रेरणा बनी रही और हर कोई उससे सीखने की कोशिश करता रहा। परी और जादुई जंगल का रहस्य। परी अब आनंदपुर लौट चुकी थी, लेकिन उसके दिल में वह जादुई जंगल और वहाँ के सभी रहस्यमयी जीव हमेशा बसे रहते थे। उसने अपने दोस्तों और परिवार को अपने साहसिक कारनामों की कहानियां सुनाई और सबने उसे खूब सराहा। कुछ समय बाद जादूगर ने परी को एक चिट्ठी भेजी। उस चिट्ठी में लिखा था, प्रिय परी, तुम्हारे नेक कार्यों और साहस के कारण तुम अब इस जादुई जंगल की रक्षक बन चुकी हो। तुम्हारा यहाँ हमेशा स्वागत है। परी बहुत खुश हुई और उसने निश्चय किया कि वह समय समय पर उस जंगल में जाया करेगी और वहाँ के सभी जीवों की देखभाल करेगी। उसने अपने गांव में भी जंगल की कहानियां सुनाई और बच्चों को सिखाया कि सच्चाई, साहस और परोपकार किसी भी मुश्किल से पार पाने की कुंजी हैं। जल्द ही परी ने एक छोटा सा पुस्तकालय भी खोल दिया, जहां बच्चों को किताबें पढ़ने के लिए मिलीं और वह उन्हें अपनी रोमांचक कहानियां भी सुनाती रहीं। बच्चों ने परी से प्रेरणा ली और सच्चाई, साहस और परोपकार के गुण अपने जीवन में अपनाने लगे। परी का जीवन अब और भी खुशहाल हो गया। वह न केवल अपने गांव के लोगों की मदद करती रही, बल्कि जब भी उसे वक्त मिलता, वह अपने जादुई जंगल की यात्रा पर निकल पड़ती। वहां उसे अपने पुराने दोस्त चीकू और अन्य जादुई जीव मिलते थे और वे सभी मिलकर नई नई कहानियों को जीते थे। जादूगर ने परी को यह भी सिखाया कि असली जादू किसी बाहरी शक्ति में नहीं, बल्कि हमारे अपने दिल और आत्मा में होता है। इस सीख को परी ने जीवन भर याद रखा और अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा किया। इस प्रकार परी ने साबित कर दिया कि असली जादू हमारे भीतर ही होता है और अगर हम सच्चाई, साहस और परोपकार का पालन करें, तो कोई भी मुश्किल हमारे रास्ते में बाधा नहीं बन सकती। कुछ समय बाद परी को पता चला कि उसके गांव के बच्चों में जादू की कहानियों के प्रति बहुत उत्सुकता है। उसने सोचा कि क्यों न वह अपनी अनुभवों पर आधारित एक पुस्तक लिखे, जिसमें जादूगर, चीकू और उस जादुई जंगल के बारे में सब कुछ बताया जाए। परी ने अपने पुस्तकालय में बैठकर लिखना शुरू किया और जल्द ही उसकी किताब पूरी हो गई। परी की किताब का नाम था परी और जादुई जंगल का रहस्य। इस किताब में उसने अपने साहसिक कारनामों और सीखों को बहुत ही रोचक तरीके से बताया। बच्चों को यह किताब बहुत पसंद आई और वह परी की कहानी को सुनकर और भी प्रेरित हुए।
किताब की सफलता के बाद परी को आसपास के गांवों और शहरों में भी बुलाया जाने लगा, ताकि वह बच्चों को अपनी कहानियां सुनाए और उन्हें सच्चाई, साहस और परोपकार की महत्ता सिखाए। परी ने खुशी खुशी यह जिम्मेदारी निभाई और हर जगह जाकर अपनी प्रेरणादायक कहानियां सुनाई। इस प्रकार परी की यह अनोखी यात्रा न केवल एक कहानी बनकर रह गई, बल्कि यह एक मिशन बन गई। उसने बच्चों के दिलों में सपने देखने की, कठिनाइयों का सामना करने की और हमेशा सच्चाई और अच्छाई की राह पर चलने की भावना जागृत की। परी और उसके जादुई जंगल की कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, अगर हमारे दिल में सच्चाई, साहस और परोपकार का भाव हो, तो हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। परी की यह यात्रा हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने जीवन में इन गुणों को अपनाएं और अपने आसपास के लोगों की मदद करें।